आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी कैसेटों को हम अनुभवी वाणी सत्संग कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट नंबर 6 है और सत्संग का स्थान गांव भूरजट है। भूर जट गांव महेंद्रगढ़ के पास है और सत्संग का समय सुबह के 3:30 बजे है। काम करा करो, पूछने की जरूरत नहीं। हाथी पैर में सब की पैर आ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करो। उनका लिए कहता हूँ मैं जिनकी औलाद पैदा कर ली, समझ गए, उनको लिए जो 50-40 वर्ष तक टप गए, उन्हें ब्रह्मचर्य पालन कर हजारों बीमारी से बच जाओ और सतगुरु स्वरूप का ध्यान करा, समझ गए। और इतना करा करो, देखो सतगुरु का स्वरूप अंतर में प्रकट होगी, सब बातें बता देगा। आपने को होता, हाँ होता है, नहीं होता तो सेक लो, भीड़ कर क्यों कर शस्त्र विद्या सीख ली। गुरु की दया थी तभी तो सीखी। ऐसी ऐसी बातें होती, बड़ो मुर्दे गुरु तो नहीं होती, जिंदे गुरु तो होती। उसका गुरु जिंदा था, हाथ में मूर्ति बनाए, कभी कृष्ण की कबीर की जरूर का गुण पीता नहीं आओगा, बस हमारा मन काबू आ जाकर फिर भी कर जाओ। कितने पुजारी बड़े बैठे से, उन कथा बात सकते, वो अनुभवी बात नहीं कर सकते। अनुभव है तो तभी होंगे, तब उस अनुभव में फल करें। वहाँ विद्या की जरूरत नहीं, ना वह धन की जरूरत, ना औलाद की, न रूप की, उसे ना तो करनी की जरूरत है। करनी करे सोई पावा, करनी करे सोई पावा, बिन करनी दर दर के दर खावा। तो कोई करनी करेगा न वो पूछेगा, वो पाओगा। आप भी करनी कराया करो। और जो सत्संग में बातें बताई, ये सत्संग मेरा तो ड्यूटी है सत्संग करने की। आप भी जितने हो, 2 सत्संग, 1 सत्संग तो मैंने रख दिया, समझ गए ना। द्वादशी का शनि है, वैसा उत्तर देगी। ये तुम्हारा टेम का सत्संग है तो गर्मी रक्षा है, और 1 सत्संग तुम खाते दौरे खाते हो, ठीक है ना। वहाँ ठंड सी हो जाती है, खाते उत्तर जैसी कैसी। और बीच में अपना को करना, महीने में 2 महीना पे ये मोहब्बत करिए। इसमें 16 में आपको बताता हूँ, आप रहते हो तो कर लिया। बोले ये नहीं कहता बीच में नहीं आऊंगा, क्यों नहीं, मौका लागू 17 ग्राम दादरी का सत्संग एक के रख रखा है, रात तक रखा है। एक सावन में करवाइए जी, सावन में दादरी का सत्संग उस टाइम में आगे पीछे। तुम्हें तो तुम जन्म बोला रात रात करके खड़ा पाऊंगा हाथ बुलावना। हाँ सत्संग करो, कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ। आज अपने बड़ी गलती खाई, दादरी खाए तो दोषी थाली धर तकलीफ आई। मगर ये बात अगर तुम इस चीज में संभाल के रखो, मैं 100-150 की थाली आसे में दूर पहुँचा जाए, सारे वो भी काम आ जाएगी, कोई बात नहीं। ब्याह शादी में और सत्संग का वक्त भी काम आ जाए, ठीक है। ये बता दिया था, सेवा लिखे थे तो लिखा था, समझे। और अपना कोई काम हो तो और मैंने बता देना। और बात ये है कि जिस मानस का मेरी एक बात करनी है, मैं अपने गुरु का भरोसा रखा था। मैंने एक मानस ने बोला तेरा गुरु मिल गया है विषय, मैंने कहा तेरा पहले से मेरे गुरु का मन से गुरु से देगा। और मैंने ये कहा नीलकांत कीड़े सुगर मुख गिरा राम, कीड़ा का ही के बड़ी दर्शन का ही काम। और मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे। और यही बता देता हूँ कि मादर सब का करा मेरे गुरु का गम किसे गुरु महाराज नहीं बोल जाए। और न मैं मेरा गुरु धारण करा, किसी को पूछने के लिए गया। तुम लोगों की तो आदत दूसरी है,
मैंने मेरे गुरु से भी नहीं पूछी, मैं गुरु की शरण, सतगुरु की शरण में जाए फिर मैं कि साधु के पास में गया बुझ जाकर पूछा कि क्यों बुझू, जो औरत अपने पति ने छोड़ के दूसरा अपनी पति का निरादर कराती है, जो अपने गुरु को छोड़ के हम दूसरे को जो बातें पूछते हैं ना, तो ये कहता है मेरा गुरु ना अनजान से जानता, अपने गुरु का निरादर है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु सतगुरु पूर्ण होना चाहिए, और सतगुरु तो संशय नहीं बैठ सकता उस गुरु को छोड़ दो। क्या कहता हूँ मैं, अगर मैं भी तुम्हारा संशय नहीं बैठ सकता तो छोड़ जाइयो, मेरे का मत करना मेरे बड़ में एकांत में के लड़की तो बता तो ही छोड़ दियो। मेरे में दो चीजें पावन है, तो मेरा मुंह ना देखना नशेर विषय, सतगुरु के पहचान बताता हूँ। तीसरी मैंने बचा ही क्या कमा के खाना, मेरे गुरु की दया थी। ये गुरु मामूली चीज नहीं होता, मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु तो मेरा सतगुरु ही है। मैं आपकी अपनी बात बताई है कि मैं अपनी गुरु सतगुरु की शरण में जाया पीछे किसी मानस तो मैं बड़े बड़े महात्मा तो मिला, फकीर तन जैसे तो मिला, मैंने कोई बात नहीं करी। नू कह दे कदे इसका गुरु, मेरे गुरु के बारे में नू कही महाराज पंडित फकीर तन के बाद धन हो, मेरा भाई राम सिंह एक संत बना दिया, मेरे तो एक संत भी नहीं बना। यहाँ कितने मान जाने वाले थे सुनने वाले, मेरे तो एक संत नहीं बना। आज तक दिल्ली में सत्संग में मेरे भाई ने एक संत बना दिया, अगर मैं उसका पूछता तो नहीं करता। ये वो पूछा करे जिसके गुरु में कमी हो, जानता नहीं हो, कि वो पूछेगा जिसका गुरु पर विश्वास नहीं हो। दो पूछ सकते हैं, कौन पूछेगा बताइए। इसलिए अपने गुरु की इज्जत करना चाहिए, वो सबसे बड़ी इज्जत उत्सव स्वरूप की करना। वो सतगुरु थारे अंदर से 12:30 बजे राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साथ, राधा स्वामी गौर बैठ गया मेरा गुरु गया बोलने में क्या क्या होगा, तो एक शब्द की बात करी तो गा दिया भाई, बोले जा करो वास्ता। गुरु अपने का ज्ञान बता दी भाई, सब बीच में अर्थ कर दूंगा, सत्संग भी हो जाएगा, सत्संग भी देंगे। पिछड़ की मानना जड़ जागा कोई दो बोलता कि बोलता कि जाने को दो है ना, मनु को दो बोला कोई बोला, मैं पिछड़ की मानेगा तेरा क्यों गुरु मंगल गुरु मूर्ति तो गुरु तीर्थ गुरु धाम, गुरु जगत परमात्मा तो गुरु कुदरती राम। जो मेरा
जल से महीना पवन से जीना नावक जीवन ज्ञान जल से महीना पवन से जीना नामक जीवन ज्ञान कब लगवा कहो बरत बखानो बोला गल जान सुना सामने गुरु अपने का ज्ञान सुना सामने गुरु अपने का ज्ञान गुरु अपने का ज्ञान सुना सामने गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मूर्ति आवे को नावक पिंड पुराण दृष्टि मूर्ति में आवे कोना नावक पीठ देखत नैना तक के सुनते सुनते कान सुना सामने गुरु अपने का ज्ञान सुना से अपना गुरु अपने का ज्ञान गुरु अपने का ज्ञान सुना से अपने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू देख वेदना बोले मुसलमान पुराण हिंदू देख वेदना भूले मुसलमान कुरान ये दनु कागज मरेंगे हाथ न अंजना सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान खस खस माना मेरे समाना राई बखल गजया कस कस माना मेरा समाना राई मकल गजिया सुधा तब का गर्भ नियारा मिला ठाम की ठाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान समरे भय कालन व्याप पाया पद निर्वाण समरे भय कालन व्याप पाया पद निर्वाण कबीर सुना भाई सब मिट गया वरदान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान जोर बोल देगा नहीं कौन कैसी आवाज सुने सामने गुरु अपने शिष्य कैसे कबीर साहब की वाणी से और शिष्य कैसे क्या गुरु कैसे ना असली तो पूछा जाए तो बुद्धि कैसे किस्त सूरत और भी परिवार काफी से उसका और वह कैसे सुने सामने गुरु अपने का ज्ञान और कैसा ज्ञान से खसखस सुना कि कैसा ज्ञान से दूसरे महीन पवन से जीना ना कर जीवन ज्ञान
कब लगवा का वर्ण बखानो लो लादा न ध्यान, ऐसा सब। और कौन है उसका ध्यान? ने बताया कि भी जब तक तुम लगन नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, तो फिक्र लगा ध्यान में को नहीं। गौर करके करना कि वो ज्ञान हमने जो गुरु का सुना सुनो वो बड़ा टेढ़ा ज्ञान केस है कि उस ज्ञान का वर्णन करे कि वो ऐसा ज्ञान से कि लो लागन ध्यान लागन, दूसरे तो महीन से कौन से बारिक से इतना से कि उसमें वर्णन करना भी नहीं आता। अब वो होया को सारे ज्ञान वर्णन में आ जाते हैं। ये न सोचना कि सारे ज्ञान अलग अलग पुस्तकों का ज्ञान भी हम वर्णन कर लेते हैं। गौर करना इस बात को कि कहता है सुना मन गुरु अपने का ज्ञान, एक ज्ञान पुस्तकों का होता है, एक ज्ञान अनुभव होता है। अनुभवी जो ज्ञान होता है न पुस्तकों में न और वो काम करने का होता है। देदारी गुरु कौन सा ज्ञान देता, ये सारे ज्ञान नीचे रह जाते हैं। और वो ज्ञान इतना बारीक से कि उस ज्ञान की कौन बढ़ाई कर सकता है। और सच पूछा जाए तो आप लोग तो कुछ बता रहे होंगे क्यों बड़ा दिमाग से, वो ज्ञान ऐसा से कि न उसको दूसरे महीने, ये ज्ञान तो तुम्हारा मुंह को काट देता है। इस ज्ञान ने तो मुंह को और भी सीख लेता है। हजारों बातें ज्ञानी बने फिरते हैं। और उस ज्ञान को कौन सीखता है? जब वो सतगुरु वो ज्ञान बता देता है और वो युक्ति बताकर ज्ञान की तसल्ली करा देता है, और वो अभ्यास करके उस ज्ञान में पहुंच जाता है, तब वो सेवक कहता है कि कैसा ज्ञान है। वो ऐसा ज्ञान है कि न वो दृष्टि में आवे न मुष्टि में आवे, क्या में नहीं आवे, न उसके पिंड है न प्राण है। वो फिर कबीर साहब का दोहा कहता है, न सतगुरु जननी जना ना वा के माई बाप, पिंड अंड में आवे निन्ना वा तीन मुता। वो ज्ञान है शब्द, वो शब्द दूसरे महीन से पवन से जीना से। जब न उस शब्द न हम मुट्ठी में ले सकते न हम उन्हें कहीं दृष्टि में आ सकता। शब्द शब्द सब कोई कर वो तो शब्द विदे जी बापर आवन ही तो नर्क पर करने, न वो शब्द जी बापर आमदा, न वो मुट्ठी में आमदा, न वो दृष्टि में आमदा। अगर तुम देखा हो तो बताओ शब्द को। ज्ञान को भी तुम लिख लोगे, जो ये ज्ञान है इन ज्ञानों को तुम किताब की किताब भर दोगे और वो शब्द न लिखने मान पढ़ना। मैं आपको बताया न कि वो ज्ञान कौन सा, जैसे तीन दोहा बता कबीर साहब का, कैसा से न वो दृष्टि मावे न मुष्टि मावे। जब देहधारी सतगुरु तुमको पता देगा कि इस तरह अभ्यास करो, उस अभ्यास में तुम लग जाओगे। और वो एक बता रहा था कि मैंने सुना गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपना ज्ञान। अगर वो और कोई सा ज्ञान बताओ मेरी अगली कड़ी सारी फैल हो जाती है। अगर शब्द भेदी गुरु नहीं, शब्द भेदी ज्ञान नहीं है तो सारी कड़ी अगली फैल हो जाती है। देखना पड़े से वो एक ज्ञान ऐसा है जिसको न दृष्टि मानता न मुष्टि मानता, न उस शब्द को कोई लिख सकता न देख सकता। लिखते हो तो लिखियो,
लिख लिया कोई चिटकारी ने, उस शब्द न हम अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं और न लिख सकते न कर सकते। कहता सुना मन गुरु अपने का ज्ञान, दूसरे महीने के दूसरे महीने सब दो गाम न कम दोगे न, गाम तो महीन से दूसरे महीने पवन से जीना, पवन से बारिश से जीना से दूसरे महीने पवन से जीना, नावा का जीवन ज्ञान, ये जीव भी नहीं उसमें ज्ञान भी नहीं है। उस शब्द में न जीव है न ज्ञान है, दूसरे महीने पवन से जीना हो शब्द। सारी चीज तुम्हारे मुट्ठी में आ सकती, वो तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आ सकता। जो का तो तुम लिख भी नहीं सकते न, इसने उस गुरु का ज्ञान न और उसका कब लग वर्ण बखाड़ू लो लागन ध्यान। अगर तुम ये कोई हमारा ध्यान नहीं लगता, वो ध्यान कुछ और है, वो ध्यान कुछ और है कि मैं कब लग उसका वर्ण न वो दृष्टि में आता न मुष्टि न मेरा ध्यान लगता। वो ये दुआ फिर कबीर का आता, शब्द शब्द सब कोई कर वो तो शब्द विदे जीव अपराव ने तू नरक कर लो, ये कड़ी खोल देती है। उसको पूर्ण कर सकता हो तो विदेश से वेदे ने कोई लिख सकता न, वेदे ने कोई देख सकता न, वेदे ने कोई एकाग्र कर सकता न। फिर भी प्रश्न उठता है कि उस शब्द को हम एक देशी भी कर सकते हैं। जो सतुर कहने मुताबिक उसी तरह ध्यान सुमरण लगेंगे तो एक देशी हो जाएगा वो शब्द से। वो शब्द इतना बारीक से कोई भी इसको समझ नहीं सकता न, जैसे सबके अंदर में गूंज रहा सो शब्द। मगर किस तरह जो तल में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाए। इस तरह शब्द तुम्हारे सबके अंदर है, मगर कोई उसका वर्णन तो नहीं कर सकता। जब कोई भागी वर्णन करता है तो कब करता है कि गुरु का ज्ञान सुनती। गुरु के ज्ञान किसे दो तीन किस्म के ज्ञान से, मगर वो ज्ञान कौन सा कि जिसको दीक्षा जिंदी वक्त बताया जाता है, उस ज्ञान को हर कोई जानता नहीं। और जब अभ्यास करते करते और हमारी सुर उस शब्द को पकड़ लेती है, जैसे चुम्बक लोह को खींच लेता है, इसी तरह वो शब्द हमारी सुर को खींच लेता है। और वो ऐसा शब्द है कि अलैदा विषय और एक देशी विषय, सर्वदेशी विषय। सर्वदेशी के ऊपर से बता दिया दूसरे महीने पवन से जीना से, और एक देशी किस तरह से कि सब उसका अभ्यास करने वाले सुनते रहते ध्वनि। जिस स्थान पर पहुंचोगे वह वह ध्वनि सुनाई देगी। इस तरह ध्वनि बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ जाती है। और ये तब सुना जाएगा कि सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान। जब गुरु के ज्ञान पर विश्वास होगा, तसल्ली होगी, तो वो ज्ञान ऐसा से कि दूसरे में कौन से जीना न वहाँ के जीवन ज्ञान कब लगवा का वर्ण बखाणु लो लागन ज्ञान। कि लो लागन का अगर ये कहोगे हम तो बड़ा साधन करते, हमारा ध्यान नहीं लगता न, लो नहीं लगती न, जब तक वो शब्द नहीं खुलेगा इतना चारों घंटे बैठे रहो, लो लागन का काम ही नहीं से, क्यों मन टिकता ही नहीं न। जब उस शब्द को सुर पकड़ लेती है और एकाग्रचित हो जाता, तो फिर हमारा सब और बार की बातें फीकी पड़ जाती, सारा अंतर का पर्दा खुल जाता। फिर क्या कहता, और क्या वर्णन करूं शब्द का कि दृष्टि में भी नहीं आमदा, दिखता भी नहीं, नर मुष्टि में नहीं आमता, दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, नवा का पिंड पिरान देख देख नैना थक गए, और सुनते सुनते कान थक जाते। कितना उसका कौन निर्णय कर सकता है कि देखती देखती आंख थक जाती रूप को। ये नहीं हम हार गए चलते चलते,
न हारती नहीं, थक जाती है। कितना उसका प्रकाश है, कितने उसका रोशनी है, कुछ उसका फिल्म को देखती देखती लोग कहते थक लिए और छोड़ने जी नहीं करता। उस बाजे को सुनते सुनते हम थक। 3 बैग गए, दोनों क्या बैग गए? हिंदू तो बेतुम ढूंढ, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ न आए इनके निज नाम कि वो निज नाम सनो इनका हाथ नहीं आया। और निज नाम कौन है? राधा स्वामी दयाल। वो निज नाम कौन है? सतनाम। वो निज नाम कौन है? अकाल पुरुष। वो निज नाम कौन है? अनामी। वो निज नाम कौन है? बेअंत अपार। और वो काल माया तो बार है, उसको निज नाम कहा जाता है। अगर उसको एक बार भी देख ले, सुन ले, तो क्या करना, न हमारे कान पीछा छोड़ते और न हमारी आंख पीछा छोड़ती। और तब हम कितने बार हमने कोई भी लाने की कोशिश करो, फिर भी वह वृत्ति अंदर चली जाती उस प्रकाश को देखने के लिए। फिर भी वह कानों की धुनी जब अंतर में चली जाती, बाहर के कानों हम सुन नहीं, अंतर में धुनी होती रहती है। और इतना आनंद आता है कि हम सारी दुनिया को लाइन की आगे चले जाते हैं और वहां हमारा एक सेकंड भी उठन जी नहीं करता है। इसको संत मत के कहता है, जब ज्यादा हो जाता तो कहता है ये दोनों दिन चुके और दोनों दिन ये कागतों में रह गए। तो आप कहोगे संत इतने न्यारे, हाँ न्यारे हैं, इन दोनों दिन तो अलग हैं। दोनों दिन तो कागतों में रह जाते हैं या और जब तक में रह जाते, पूजा पाठ में रह जाते, होम यज्ञ में रह जाते, तीर्थों व्रतों में रह जाते। तेरा कितने दिन करे? 68 तीर्थ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उन फसकी बैठ जाते। वो परमात्मा इनमें नहीं है। वेद में बनाए मैं वेदा का माही, जो मैं करता हुआ वेदा में भी नहीं। वेदों में क्या? वेद तो ब्रह्म का वर्णन करते हैं, होगा कोई वेदांती, मगर संत ब्रह्म का आगे की बातें कहते हैं। अगर कोई ये का जिद्दी करना चाहो तो अपने वेद की गवाही ले लीजिए। वेदों में लगा नेति नेति वेद पुकारे, इसका मतलब और भी आगे और भी आगे, यही मतलब हुंदा होगा। इन्हें वेद भी कहते नेति नेति वेद पुकार, आगे चलो। इन्हें कहाँ मिला वो निज नाम? 80,000 सर्वोक्त कर्म कांड के से, 16,000 ज्ञान कांड के से, 4,000 उपासनी कांड। कौन उपासनी कांड क्या लेता है? सब भूल जाते हैं। तो क्या कहा? हिंदू तो वेदों ढूंढे, मुसलमान कुरान। दोनों दिन कागजों में रह गए और कागजों में रह के झगड़ा कर लेते। इसको फिर सामने भी एक दोहा कहा था कि विद्या माही बाधर, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध। मुक्ति नाम में से और नाम इनता अलेदा से। इनता अलेदा किस तरह से कि सारी जिंदगी गुजर जाओ पढ़ती पढ़ती। नानक साहब कहते पढ़िए, दिन रात पढ़िए, साल वर्ष 6 महीने तू दिन रात पढ़ता रहिए, साथ पढ़ता रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। बुल्ले शाह एक बहुत बड़े फकीर हुए से और 40 साल तक किताबें पढ़ते रहे। 40 साल तक उसका हवाला देते हैं, लोग बताते हैं कि 40 साल तक किताबें पढ़ते रहे, कुछ नहीं मिला। एक महात्मा कोई प्रेमी आ गया, सच्ची कड़ा बुल्ले शाह किताबों में कुछ नहीं है, तुम सौदगा किताबों डाल दे पानी में, तस्बीह तोड़ दे, किताबें डाल दे पानी में, हरदम लो लगाता जा। उन्हें कहने लगे क्या करता है वो? परमात्मा तो यहाँ नहीं है न। तो बोला एक अराई घर में शाह नायक संत सतगुरु प्रगट हो रहे थे और वहां चला जा लो। जो बूझ करके वहां गए
उसके घर में पहुंच गया, जाके चरण ले लिए। क्या बात है? बोला जी कौन है? तो मेरा नाम बुल्ले। बोला जाओ। उसने रास्ता बता दिया। रास्ता बता दिया तो आन की सारी किताब खाट के नीचे घेर दी। खाट के नीचे घेर दी, ऊपर बैठ गया उन्हें समाधि में बैठ गया। उस मुसलमानों ने पता लगा कि वे हमारी किताबों की तौहीन कर दी, उसको सजा देनी चाहिए। जब सब के सब इकट्ठे होकर मुसलमान की जाति के और को सजा देने के लिए आए, और उर्दू बात जानते कि न फतवा दी से के मरवान का कि इसने फतवा दे। जो मारने लिए फतवा दे उसको फतवा दो, बड़ा जुल्म करे। वो पहले ये बोल पड़ा क्यों भाई, मैं आज अपनी बिरादरी ने इकट्ठी करना चाहूँ था, बड़ा अच्छा तुम सब इकट्ठे हो कि आगे मेरे पास में। बोला क्या बात है? बोला जो मानस 40 साल तक जो धोखा दिलदार है किसी ने, उसको तुम्हारी बिरादरी क्या सजा देती है? बोला उसको फतवा, बल्कि जिंदे को फूक दो उसको। तो बोला थारी किताब उठा ले जाओ, सारी इनको फूक दो। आए तो उसने कुछ कहने उन्होंने पहले बीन दिए। बोला कि 40 साल धोखा धंधी होगी इन किताबों में। पूछा परमात्मा मिलेगा न्यू, परमात्मा मिला न्यू मिलेगा, मैंने आज लग नहीं मिला न, आज सतगुरु की दया तो मिला। न खुदा काबे, न खुदा मस्जिद, न खुदा काबे, न खुदा तीर डिठा, न खुदा। इलाड़ों ने कहा कि न खुदा मस्जिद मिलता, न खुदा काबे, न खुदा किताबा में, न खुदा नवाजे, न खुदा तीर डिठा बैठे पंडे जागे। बुल्ले शाह का संशय मिट गया। जो बुल्ले शाह का संशय मिट गया, मुर्शिद मिल गए पूरे डाल के। कि जब मेरा मुर्शिद पूरा मिल गया, मैंने अब मेरा सारा संशय मिट गया। और अपनी किताबों ले जाओ। इसको कहते हैं वो किताबों में नहीं है। किताबों में जो कुछ नहीं, पिंडत तेरी पोथियार सिराने धर की सो, इनमें अक्सर नहीं है भू बाचर भूरो, उनमें वो अक्सर नहीं है न। जिसको सतगुरु जो ज्ञान देता है न, वो ज्ञान उनका क्या है? पोथिया ज्ञान नहीं है न। ज्ञान तो और भी घने बताते हैं। कल में शाम ने बता रहा था, ये ज्ञान ही तो है कि परमात्मा क्या 3 चीज अनादि कौन सी? कि जीव ईश्वर प्रकीर्ति, और फिर अणु फाणु ठाणु मेरे देखे सुने के करण लाग गया। ये है पोथिया ज्ञान। अगर जो एक बार भी वो शब्द का ज्ञान समझ ली और उस शब्द को प्रकट कर ली, तो इन एक उन धरकी अपना काम करना शुरू कर देती है। उसको गुरु का ज्ञान कहते हैं। बल्कि उस गुरु का ज्ञान कौन सा? देहधारी गुरु तो पता देता है। जब उस गुरु का ज्ञान शब्द स्वरूपी, जो शब्द प्रगट वगैरह शब्द स्वरूपी गुरु का ज्ञान है न, वो ज्ञान हमने उस गुरु तो मिला देता। गुरु तो मिला देता है। और गुरु तो किस तरह जो हजारों रेडिये धरे से किसी मकान के अंदर, उनके मरोड़िए कोई खबर नहीं देगा। और एक रेडिये का बैटरी होगी या कनेक्शन बिजली का होगा, तो वो रेडिये सारी दुनिया खबर ला देगा। तो उसमें बिजली का तार जुड़ा है। इले जो संत सतगुरु होते हैं, उनका शब्द खुला होता, उसका शब्द तार जुड़ा है, तो औरा का भी जोड़ देता है। चस्ता चिराग होगा, उसका कोई आगे दीवा चास लो चस जाएगा, बुझे तो चासेगा तो नहीं चसेगा। इसको कहते चस्ता चिराग, दूसरा दीवा चास देता। तो क्या इनने कि सुना सा हमने गुरु अपने का ज्ञान, कि हमारी बुद्धि कहती है ये सुरत बुद्धि न्यारी है, सुरत न्यारी है, जीव न्यारा है, सांप प्राण न्यारे हैं। ये बता दो 25 प्रकृति न्यारी है, 4 अंतःकरण न्यारी है, 5 तत्व न्यारे हैं। ये कितनी चीजें हुई।
इनका सब का प्रधान है हमारी सूरत, इसको जीव आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, वह सब की प्रधान है। और वह जब लकड़ जाती है न तो सारे ढीले पड़ जाते, तुम्हारा सांस से तो जड़ है ये भी खत्म हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात कोई सोचा होगा, तो उल्टी सुल्टी बातें कह गया। ये जब साधन करोगे तब बताओगे। बोलने वाला कुछ और है तो देखने वाला कुछ और है। जब तुम अभ्यास करके अंतर में जाओगे, जो धुनी को सुनता है और उस प्रकाश को देखता है वो और ही वस्तु से, तब पता लगेगा न वो कागजों में, न वेदों में, न पुराणों में, उसको समझ गए तो समझ गए, तब पता लग जाएगा। ये बातों का मार्ग नहीं है, ये करनी का मार्ग से। तब साधन करके चलते हैं तो कह रहा सुना मैंने गुरु अपने का ज्ञान, वह बुद्धि कहती है। तो मैंने ये भी होगा ना बुद्धि अलेदा है, कई तेरे तो बुद्धि है को नहीं आ रहे। अब बुद्धि को नहीं होती ने फिर क्या करे? इन्हें स्वामी जी कहते हैं ये करनी का भेद और नहीं बुद्धि विचार है। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावक सार। ये भी उरे लग रहे जाते हैं, गो गोचर जहां तक मन जाई तने माया समझो भाई। ये भी उर्लाए व्यवहार से तुलसीदास कहते हैं। वह जाने के लिए हमने ऊंचे विचार करने पड़ेंगे। और हम छठे चक्कर तक दुनिया तो जाती कहती है मुश्किल है कि तुरिया पद का पावना, उसको तुरिया कह के रह जाती है और वह तुरिया तीत कहती है और आगे जाके तुरिया तीत मतीत कह देती है। ये मुश्किल उत्तुरिया पद हमारा संतों की अली पे भी शुरू होती है। जो कई वेदांती भाई कहते हैं गाया करते शंकर दास का सब सुना, मुश्किल है तुरिया पद का पावना। अरे क्या कहते हैं, वहां से संतों की अली पे भी शुरू होती है। अगर कोई करनी करके देखे तब पता लग सकता है। इन साधुओं ने इन लोगों ने जो बिना करनी वालों ने सब लोगों का अगर आंखों को चर्बी फेर दी, धन भी लिया और इज्जत भी ली और असली मार्ग नहीं बताया है। अब वो शब्द क्या कहता आगे जा करके ने कि हिंदू तो वेदों ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना निजना। और फिर कितना आगे कहता खसखस मानना, वो कितना शब्द को कोई तोड़ नहीं सकता ने। खसखस का दाना छुटा होता उस पर ही बारीक से वो शब्द है। खसखस माना मेर समाना, और बड़ा कितना पर्वत ही बड़ा। इस तरह पर्वत बड़ा कि शब्द गुपत रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। जब उस गुप्त था कोई नाम नहीं था, प्रगट हुआ तो नाम रखे गए। और कितने नाम से 10 प्रकार के शब्द हैं। दुनिया पहले में रुक जाती है, दूसरे में रुक जाती, तीसरे में रुक जाती, चौथे पांचवें में। अब उस शब्द लग पूछना बड़ा मुश्किल से। तो क्या खसखस माना मेर समाना, राई में खलक जहान, के राई के में सारा सब समाया, छोटी राई जितना समा गया। राई में खलक जहान, 14 तबक्का गर्भ निवारा, रो रहा ठाम की ठाम। वो ठोड़ की ठोड़ रहता है। अगर कई भाई प्रश्न करा करे कि तुम कहते हो मालिक है, अपनी जगह तक कुल मालिक आया से, तो फिर वह गद्दी खाली होगी ना। जब समंदर चढ़ के चलता है और अपनी झाल तक कोसों लग बहा जाता है, मगर समुद्र ठोड़ की ठोड़ रहता है। देखा होगा ना, दरिया किनारे में काफी बार गया सू। अमेरिका कनाडा के तो ऐसे जो बड़े भारी, बम्बई में देखा से, कलकत्ता में बम्बई का या पांडेचेरी का वहां सत्संगी है, मैं जाता हूँ तो दरिया बम्बई का मैं बीच में सब बम्बई दरिया का झाल मारता चली जाती है। कई कई जगह और भी झाल मारते समुद्र, तो कोसों मीलों तक झाल जाती है, मगर समुद्र अपनी जगह नहीं छोड़ता, उसकी झाल लगती। इसीलिए जो शब्द स्वरूपी सतगुरु है, वो शब्द स्वरूपी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपनी जगह को नहीं छोड़ता।
मगर वो जो सब में प्रगट होता किस तरह होता, हम कहते हैं स्वामी जी महाराज कुल मालिक का रूप आए थे, सभी कहते अपने गुरु को ये कुल मालिक आए थे। ये इसी तरह है। मैं सामने दो भाई बैठे बात करी, मेरे याद नहीं कौन थे, बड़ा एक मिसाल दे के बताऊंगा कि एक अग्नि से और अग्नि का में जो एक धोकनी होती है, लो आर फूक मारते हैं ना, वो आग कोले घेर देते, लकड़ी घेर देते, आग बन जाती है। और उसके फाड़ी का डुक भी दे देते हैं, वह फाड़ी इतनी गर्म हो जाती है, लो का कोई बाट घेर दो, कुछ भी घेर दो, लो गर्म हो कि न इतना हो जाता कि वो आग घेरोगे न उस तो पाछा आग लगे, वो लो वाला गर्म आग जल्दी फूक देगा। पड़ने ते लाम दी आग धन उठेगी, आग गिर दी आग को बड़े ने, पर आग आग का रूप से और वो आग तो तेज हो जाता है। इसीलिए जो उस परमात्मा आग का जो संग करके न आग तो तेज हो जाती है, हाथ उस फाड़ी का लग जा तो चरण दे ले जाएगी, आग न बोले ठाकी भगा दोगे, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए जो राधा स्वामी दयाल का सुमरण करता है वो राधा स्वामी दयाल की तरह शक्ति आ जाती है उसमें। जैसे उस आग की साथ करके आग की शक्ति उस लोह का मुसलम आ जाती है, इस तरह उस आग का संग करने आ जाती है। इसी तरह वो राधा स्वामी दयाल का सुमरण करने थे, उस शब्द का संग करने थे, उस इंसान में भी वह शक्ति आ जाती है कि वो कितना बड़ा हो जाता है, कितना बारीक भी हो जाता है। वो शब्द ही से खसखस माना मेर समाना, और राई में खलक जहान, 14 तबक का गर्म निवारा रहा ठाम की ठाम। जब समंदर जगह तक नहीं देखता और दूर डेगा देता, पृथ्वी ने हला देता, इसी तरह और राधा स्वामी दयाल ठाम की ठाम है। वो शब्द है, वो अपनी जगह पर से कहीं नहीं जाता है और अपनी जगह थे। और जो उन्हें एक देशी बनाना चाहते हैं तो सत गुरु का शब्द ले करके न अभ्यास करने थे और प्रकट कर लेते, हर वो शब्द में मस्त रहता है। इसको एक देशी बता दिया, सर्वदेशी बता दिया। और वो खसखस माना से मामूली सा है, उन्हें तोलन लागत है, सारा किम्मे कर लो कि तुले से छोटा से हड़का से, और वो देखा जाए सारी दुनिया उसके आधार पर से। अगर शब्द न हो तो ये सारी पृथ्वी गर्गाप हो जा, सारा संसार ही डगमगा जा अगर शब्द नहीं हो तो। इसलिए वो के पर्वतों के बड़ा से और सारा खेल ही शब्द का से। शब्द न रची तरलों की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द से चांद और सूरज भयरी, शब्द का अलग अगम किएरी, सारा पसारा शब्द का इतना भारी सो शब्द के सब के में शब्द तो बना। जब उन्हें तोलन लागा उस शब्द ने तो खसखसते ही बारिश से। इसलिए उस शब्द की महिमा से और कोई बोलना चाहे बोल सकते हो, शब्द भेदी मानुष। अगर शब्द का पता नहीं से तो कभी पढ़ने लिखने फंसा से तो काल ना अपने काबू में ले रहा, आखिरी वगैरह टा करके मरना चाहिए। शब्द भेदी का मार्ग दूसरा है। शब्द भेदी तो शब्द में समा जाता है। जिस तरह ब्रह्म निष्ठा महात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है तो शब्द भेदी शब्द में समा जाता है। और ये वाचिक ज्ञानी तो ऐसे होते, ज्ञान तो वाचक भी होता है। जैसे किस तरह एक तोता राम राम करता है, वो वाचिक ज्ञानी से, और उसी तोते को जब बिल्ली दिख जाती तो राम राम करना भूल जाता है। पहले का धनी बुलाता, बोल तोता राम राम सीताराम। मैं देखे मैं गांधी धाम गया था, वो दरिया का किनारे सो भी, तो वहां पर गए थे, भाई जाते जाना पड़ा, उसे तावना पड़ा, वो जल्दी ले गए कोई। तो मैं एक थोड़ी लकड़िया थे, तोता और बड़ा मोटा तोता, मैं ये तोते किसी बोला इसके 25,000 रुपये लागे तोते के। मैं के गुण से बोला अंग्रेजी बोलता, मैं कि बच्चन लिया अंग्रेजी बोलनी है, बिट्टू पीछे लाओ से। अरे भले मानसो, कोई ऐसी बात हुई को तोता राम राम बोले और बिल्ली दिख जाती है सीताराम को भूल जाता, कुरा कुरा करना शुरू कर देता।
इसीलिए जो सतलोक के नीचे के जो नाम है ये नाम सारे के सारे काल माया के हैं। और जब काल आने की घेटी पकड़ता है न तो कुरा कुरा तोते ढाड़ करना शुरू कर देता है और भूल जाता उस शब्द को और भूल जाता उस ज्ञान को। क्यों? उरे का ज्ञान से उर्लेर का उस ज्ञान को भूल जाता, असली ज्ञान से याद नहीं आया, इन्हें खाली रह जाता। आगे चलने के लिए हमने उस ज्ञान का सारा लेना पड़ता है जो सारी पृथ्वी का आधार है और सारी पृथ्वी का गुरु है और सारी पृथ्वी के सारे ठहरी हुई से वो ज्ञान कौन सा? और शब्द से। इसको कहते हमने सुना गुरु अपने का ज्ञान कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आगे क्या कहते वह पूरे हो गए 4 एक 5 करनी थी। पूरी होगी कि जल्दी होगी यार? पहली तो ये थी ठीक होगी। तो इसको कहते जब इस शब्द को पा लेता है और तसल्ली हो जाए फिर क्या कहता? ता सुमरे भय कालन व्याप। ये पाया नहीं, ये पद है निर्वाण कि औरों को बता जात पानी वाला तो अपना आप पे कोई पा लिया कहता ना। ये पद है निर्वाण के सब सुन लो कि कबीर साहब ने ये वाणी बताई है। इस मार्ग पर चलने वाला अगर कोई चलता है ये निर्वाण पद है। और निर्वाण भी देश उर्ली ओढ़ने से निर्वाण में पूछ के आगे चलना पड़ेगा। फिर भी समझे ये पद है निर्वाण। ता सुमरे भय कालन व्याप, ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुन भाई साधो छुट्टियां गया जान के आना जाना इस तरह मिट सकता और कोई भी नहीं ऐसा कि आवन जान छूट जाए। वो शब्द की महिमा कर दी कि शब्द का बगैर किसी का दामन मन नहीं छूटेगा और शब्द की कमाई सब ने करनी पड़ती। शब्द को हम राधा स्वामी कहते हैं कि राधा स्वामी नाम सारी दुनिया की जान है। ये कि लुगाई मानस का नाम नहीं है, किसी प्रकीर्ति का नाम नहीं है, कोई देवता का नाम नहीं, ब्रह्मा विष्णु का नाम नहीं। ये उस ताकत का नाम है कि जिस तरह हम मोक्ष में जाते हैं जाएंगे गए से। राधा स्वामी नाम के बगैर न कोई मोक्ष में गया और न आगे कोई जागा। अब ये नहीं कहता राधा स्वामी नाम किसका? सुरत सा राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहरी। आशिक और माशिक का नाम है और इस नाम का सुमरण करना क्या? वो शब्द की कमाई। ओम ओम करोगे तब भी राधा स्वामी नाम ही आ जाता है। क्यों कि ओम लफ्जों का नाम ही जब पूछोगे ओम की धुनी सुननी पड़ेगी। जब धुनी सुनोगे तो धुनी को सुना तो धुनी उठती उसका नाम ओम है और सुनने वाली कौन शांति है। इसी ध्वनि को सुन के आगे जाते उसी में आगे लोग काफी सोहम सोहम करने लग जाते। ये महाकाल की ध्वनि है। इस आगे जाते संत मताल सोहम सोहम क्या करे? सोहम काल का नाम कि सोहम तो महाकाल का नाम है और इस तो मुक्ति नहीं होगी न, बल्कि लफ्जों का सोहम तो ऐसा है जैसे कि क्या बताऊं, एक मानुष का दौरे 4 पैसे नहीं ने और ने करोड़ी नाम रख लिया और किसी ब्याह उठना पड़ जाए चरागा पीछे देखेगा क्यों? नाम में करोड़ी से। सोहम नाम बहुत बड़ा से छोटा नहीं है। तुम्हारी ओम की धुरी तभी आगे जाना पड़ता और थारा ओम सोम तभी आगे से, थारा रारंग तभी आगे से, ज्योत निरंजन तभी आगे से। सोम छोटा नाम नहीं है मगर सोम की जो धुनी होती है उसको समझ लिया तो बड़ा है, फिर है वो भी काल में। मगर ये लोग तो सोम की धुनी का भेद नहीं जानते ने। सोम का एक जाप करते सोहम 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 और सोम का अर्थ होता तू भी काल मैं भी काल और तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। इस तरह से सोम का अर्थ तो इस तरह करके न रह जाते हैं। ये भी उर्ला है व्यवहार से। इसी को तो तुलसीदास ने कहा है कि गो गोचर जहां तक मन जाई इतने माया समझो भाई।
अगोचर तो चलना पड़ता, अगोचर गोचर तो आगे चलो, तो अगोचर में जाओगे तो पता लगेगा, फिर काल माया तो बच जाते। मैं ये बता आप लोगों, सोम छोटी चीज नहीं है, बड़ी सारा तो आगे, फिर भी सोम को समझोगे जिदा आगे से उस धुनी को सुनो, उस धुनी को सुन के वहां मत बैठो सोम गाड़ो, ये कई सोम का उपदेश देते मेरे भाई, ये कई सोम का जाप तैयार करते थे। और 12 महीने 2 वर्ष मेरे पास में रहे, सत्संग सुना, ये कर ले हमने उपदेश दे दो। मैंने कहा आप क्या दुखते हो कि राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सत पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानसूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं।
शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।